माँ शारदे को नमन करती हूँ। हमारे बीच अष्टाना जी की स्मृतियाँ हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और बाल साहित्य राष्ट्रीय संगोष्ठी जिस नाम से हो रही है किलकारी, तो किलकारी रूपी बांसुरी में विकास जी ने क्लीव मंत्र जो फूका, तो गोपाल जी भाई साहब ने सारे ही बांसुरी के स्वर सारे गम पध नि सा सप्त स्वरों को छेड़ दिया। हर एक पर कहीं न कहीं कोई न कोई विचार, कोई न कोई बात, सुबह से अब तक हम सब साक्षी हैं। साक्षी तो ये सभागार भी है, जो मुझे लग रहा है जैसे मैं इंदौर में नहीं बल्कि चेकोस्लोवाकिया में हूँ, जहाँ खड़ी हूँ हीरो स्क्वायर पर। जी हाँ, मेरे जीवन का वो क्षण भी जब विदेश की धरती पर मैंने इस हीरो स्क्वायर देखा था, और उस हीरो स्क्वायर में देश के लिए जिन्होंने जो भी किया उन हीरो की मूर्तियां स्थापित थी। और इस सभागार में भी उन लोगों की मूर्तियां हैं। ये सभागार में मूर्ति नहीं तो तस्वीरें हैं, बोलती हुई तस्वीरें जो हमारे देश के हीरो की हैं। ये जो पूरा दिन गुजरा, डॉक्टर भैरूलाल जी गर्ग साहब को सुना, समीर गांगुली जी को सुना, इंदिरा त्रिवेदी जी को सुना, और मंचासीन रुचिका जी, पूजा जी, समीक्षा जी, अनुराधा जी और घनश्याम जी, इन सब को सुना। और सभागार में और भी विराजित हैं। दीनदयाल जी को हमें सुनना बाकी है, रजनीकांत जी को सुनना बाकी है, शिव मोहन जी को सुनना बाकी है। और ये सब बातें कल का दिन भी हमारे पास में है। आज स्विच बंद हो गया। आज जो मैं नहीं, चालू नहीं हुआ अभी। आज जो मैं एक विषय पे, बाल साहित्य के एक पुख्ता विषय पे बात लेकर के आई हूँ, और वो बात अभी तक सभागार में नहीं आई है। मैं बात करना चाहती हूँ बाल साहित्य के किरदारों की, पात्रों की। आप याद कीजिए वो समय जब हम विक्रम और वेताल चंदा मामा में पढ़ते थे। याद कीजिए चाचा चौधरी का समय, याद कीजिए छोटू मोटू के स्तंभ, और निरंतर ऐसे कई चीज हैं जिसमें समीर जी ने भी इशारा किया था, एलिस इन वंडर की बात करी थी। केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, हिंदी भाषा में नहीं, विदेशी भाषाओं में भी पात्रों को लेकर के एक निरंतरता बनी हुई है। तो पहली बात तो हम ये सोचें कि क्या जो हम आज दिन भर चर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसा पात्र जिसकी निरंतरता बनी रही हो, और जब निरंतरता बनी रहती है तो वो कहानी दूर तक जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज हिंदी के बाल साहित्यकारों को या रचनाकारों को उनके नाम से पढ़ते हैं, उनके नाम से सीरीज निकलती है और सीरीज का इंतजार होता है। विरोध तो हम करने को करते हैं कि हैरी पॉटर ही क्यों, जेके रॉलिंग की लिखी हुई हैरी पॉटर ही ऐसी विशेष क्यों।
और उसकी विशेषता अगर हम पहली नज़र से देखें तो उसका पात्र नहीं, उसके पात्र की निरंतरता है। हमने एक कहानी लिखी इतिश्री, उसमें चीनू मीनू टीनू किसी को भी पात्र बना दिया। एक कविता लिखी चंदा मामा की इतिश्री। हम छोटा छोटा कंकरी मार रहे हैं। हम कोई ऐसा बड़ा काम हिंदी में करने की सोचें, हिंदी बाल साहित्य में करने की सोचें, जैसा कि हैरी पॉटर की लंबी सीरीज चली थी, आपको पता है। और वही कारण है कि जिस भी पात्र की लंबी सीरीज चलती है तो उसका बाजार खड़ा हो जाता है। बच्चे आज भी उसके नाम से पढ़ते हैं। हम पढ़ते थे विक्रम और वेताल, पत्रिकाओं के ऊपर झपटते थे, खरीद के पढ़ते थे, चाहे वो जासूसी उपन्यास ही था। कर्नल रंजीत की मैं दीवानी थी, क्लास में पीछे सबसे पीछे बैठ करके पढ़ती थी। लत लग गई थी मुझे उसे पढ़ने की, चैन नहीं पड़ता था। कभी गुलशन नंदा भी, चाहे साहित्य में ना गिना गया हो, पर एक नाम ले रही हूँ। उनके हालांकि पात्र की बात नहीं थी, किंतु आपको पता है ना कैप्टन राजेश, ये भी एक पात्र हुआ करते थे। और वर्तमान में भी अनंत कुशवाहा जो थे राजस्थान के, राजस्थान पत्रिका के, उनकी एक स्ट्रिप पाया करती थी। लोक कथाओं को लेकर के अखबार खुलता ही उसी पृष्ठ से था, उसी पृष्ठ से पढ़ा जाता था। चित्रकथा थी, एक स्ट्रिप थी। इसी तरह से कार्टून को ना डब्बू जी थी, आबिद सूरती की। तो वर्तमान में भी हमारे रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से लगातार सीरीज चलाई और पात्रों को जीवित किया। एक फर्क जरूर रहा विदेशों में और हमारे में, कि विदेशों में जहां पात्रों का बाजार खड़ा किया, हमें वो बाजारीकरण नहीं आया। हमारे चाचा चौधरी कभी टी शर्ट पर नहीं अवतरित हुए। हाँ, छोटा भीम कभी स्टूवेन बॉक्स पे हमें नजर आ सकता है, बाल हनुमान नजर आ सकता है। ये पात्र जो सीरियल में हम देख रहे हैं, बच्चे दीवाने हैं सीरियल के, कहने को बहुत आसानी से कहते हैं, किंतु उसमें वो पात्र निरंतर आते हैं। निरंतरता देखिए, मैं नहीं कहती कि बाल साहित्य दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए।